पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द भारतीय जारहियत का पर्दा चाक करने के लिए ब्रसेल्स पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा और भारत की जारहियत से यूरोपीय हुकाम को आगाह करेगा। वफ्द के रुकन शहरी रहमान ने कहा है कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीरा भी हमरा होंगे। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना का टैक्सों के निफाज के लिए कानून साजी न होने पर मिनी बजट का इशारा। 400 से 500 अरब रुपए के नए टैक्सों का इम्कान जाहिर कर दिया। वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF को ज़राई टैक्स न लगाने पर कायल किया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक कर दिया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में तनख्वाह और मराआत में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सिंध में आइंदा माली साल के बजट में 300 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब में बजट की तारीख में तब्दीली 13 की बजाय 16 जून कर दी गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने आवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट की नवीद सुना दी। तरक्याती कामों के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। कराची के इलाके कायदाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मरीर के जुनूब में था। मकीन खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। रावलपिंडी में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार की हलाकत का IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। हमले की सूरत में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादे का 2 टोक पैगाम। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम अफजूदगी से रोकने पर राजी होने की उम्मीद कम करार दे दी। ट्रंप का कहना है कि नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था ईरान राजी हो जाएगा, लेकिन अब एतमाद कम होता जा रहा है। और 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।